इस देश दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग आचार्य चाणक्य को फॉलो करते हैं। कहीं न कहीं आचार्य चाणक्य के द्वारा कही गई बातों का अनुसरण भी करते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपनी माँ के अलावा किसी और महिला पर यकीन करना, भरोसा जताना कतई भी सही नहीं है। चूँकि जो महिला आपको लाचार बेबस नज़र आ रही है, आगे चल कर के यदि वो मजबूत हो गई तो कहीं न कहीं आपको लात मारने में रत्ती भर का भी समय नहीं लगाएगी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम साथियों। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से, और आप सब साथियों का मैं सर झुका कर के स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आज की एक और नई घटना कहानी में। और साथियों, ये घटना और कहानी सुनने के लिए मैं आप लोगों को लेकर के चलूँगा उत्तर प्रदेश। और दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रयागराज, और उसी प्रयागराज को आप और हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं, जहां की आज की हमारी ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। और घटना कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि एक लड़का है जिसकी कुछ साल पहले ही शादी हुई है, जो कि बतौर सफाई कर्मचारी एक सरकारी विभाग में तैनात है। और जब शादी होती है तो कहीं न कहीं उस लड़के का जो पारिवारिक लोग हैं वो भी बेहद ज़्यादा खुश थे। साथ ही साथ जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनका दामाद एक सफाई कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी जो ठहरा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक से एक दिन उस सफाई कर्मचारी की पत्नी अपने पति से बोलती है कि मैं भी अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं मैं एक बड़ा अफसर बनना चाहती हूँ। ये सब सुनकर के उसका जो पति था, जो कि एक सफाई कर्मचारी बताया जा रहा है, वो भी बेहद खुश हो जाता है। कहीं ना कहीं वो भी गौरवान्वित महसूस करता है कि उसकी जो पत्नी है वो कितना अच्छा सोचती है, कितनी अच्छी सोच रखती है। आगे चल कर के कहीं ना कहीं वही सफाई कर्मचारी अपनी धर्मपत्नी का तमाम तरीके से सहयोग सपोर्ट करने लगता है, उसको पढ़ाने लगता है, उसको एक बड़े कोचिंग संस्थान में दाखिला भी दिलवाता है, ताकि उसकी धर्मपत्नी एक बड़ा अधिकारी बन सके। कहीं न कहीं उसकी जो इज्जत है, मान सम्मान है, उसमें भी इजाफा कर दे। और आगे चल कर के वो जो लड़की है वो अपनी मेहनत, लगन और शिद्दत की बदौलत, अपने पति की सहयोग सपोर्ट की बदौलत आखिरकार पीसीएस अधिकारी बन करके पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन जाती है। हर गांव, गली, मोहल्ले में उस प्रियंका मौर्य नाम की लड़की के चर्चे थे, चूँकि वो एक पीसीएस अधिकारी जो बन गई थी। साथ ही साथ उसका जो पति था वो भी चर्चा का विषय था, क्योंकि जो सगे संबंधी थे, जानकार थे, नज़दीकी लोग थे, उनको बखूबी पता था कि उस प्रियंका मौर्य की जो कामयाबी है, मंजिल मुकाम हासिल करने की जो कहानी है, उसमें जो सबसे अहम रोल किसी ने अदा किया वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पति ने किया। चूँकि उसने आर्थिक तंगी को भी झेला, कहीं न कहीं इतनी मेहनत और लगन से काम किया, जिसकी बदौलत उसकी जो धर्मपत्नी है एक अधिकारी बन सकी। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि प्रियंका मौर्य एक दिन अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर के अपने घर यानी बरेली गई हुई थी, और उसी दौरान जो है फ़ोन उसका घर पर छूट जाता है। वो एक बाज़ार में चली जाती है। पीछे से उसका पति ये सोच कर के परेशान था कि उसके फ़ोन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे थे, बार बार मैसेजेस आ रहे थे। पहले तो वो सोचता है, चूँकि उसकी जो पत्नी है वो एक बड़ी अधिकारी है, कि हो सकता है सरकारी कामकाज के जो मैसेजेस हैं वो आ रहे होंगे। लेकिन जब मैसेज जो है लगातार आते ही रहते हैं तो कहीं न कहीं उसको शक होने लगता है, और शक को लेकर के उसका जो पति है उसके मोबाइल फ़ोन को खंगालने लगता है, टटोलने लगता है। और जैसे ही वो उस फ़ोन को ओपन करके देखता है तो उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने समझने पर मजबूर था, कहीं न कहीं वो गुस्से से लाल हो गया था कि एक मनीष दुबे नाम का एक व्यक्ति उसकी धर्मपत्नी से मैसेंजर पर इस तरीके से, इस लहजे में बात कर रहा है जैसे कि एक व्यक्ति अपनी सगी धर्मपत्नी से करता है। जैसे ही उसकी पत्नी यानी प्रियंका मौर्य अपने घर वापस आती है
तो जो वो सफाई कर्मचारी था, दो टूक शब्दों में साफ और स्पष्ट लहजे में अपनी पत्नी से बोलता है कि ये मनीष दुबे कौन है, क्यों ये तुम्हें बार बार इस तरीके से मैसेज कर रहा है। और इतना सुनते ही उसकी जो धर्मपत्नी थी वो गुस्से से तिलमिला उठती है और बोलती है, क्या तुम्हें इतना भी संस्कार नहीं है, इतना भी सेंस नहीं है कि किसी व्यक्ति का फ़ोन चेक नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती हैं। साथ में ये भी जोड़ती है कि तुम एक 4th क्लास के कर्मचारी हो, सफाई कर्मचारी हो, और मैं एक बहुत बड़ी अधिकारी हूँ। मुझे आए दिन बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से बात करनी पड़ती है। तुम हमारे स्तर के नहीं हो, हमारे बारे में क्या जानोगे। बस इतना कहना ही था। कहीं ना कहीं उनके बीच में मनमुटाव की जो दरार थी वो बढ़ने लगती है। और अभी लेटेस्ट जानकारी ये मिल रही है कि जो प्रियंका मौर्य है उसने अपने पति के खिलाफ बरेली और साथ ही साथ प्रयागराज के एक थाने में FIR पंजीकृत कराई है कि उसका जो पति है उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। कहीं ना कहीं 50 लाख रुपए की रिश्वत कह लीजिए, दहेज कह लीजिए, उसकी डिमांड कर रहा है। और जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर आती है तो पूरे देश में ट्रेंडिंग में आ जाती है। कहीं ना कहीं हर जगह शेयर की जा रही है, बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है। तमाम तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल बन चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में प्रियंका मौर्य PCS अधिकारी जो ठहरी, कहीं ना कहीं जो पति है न्याय को लेकर के, इंसाफ की मांग गुहार को लेकर के उच्च अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट के हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है, निराश हो चुका है। लेकिन कहीं से भी उसको न्याय की उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। और जब नज़दीकी लोगों से बात की जाती है, पारिवारिक लोगों से बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ चुकी है। ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि प्रियंका मौर्य की जो कामयाबी है, उसको PCS अधिकारी बनाने की जो क्रम था, PCS अधिकारी बनाने का जो सफ़र था, उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का था वो किसी और का नहीं बल्कि उसी सफाई कर्मचारी का था, जो कि उस अधिकारी का पति है। लेकिन उसके पति के आरोप ये हैं कि उसकी पत्नी के एक मनीष दुबे नाम के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग है, जो कि होमगार्ड में कमांडेंट के पद पर तैनात है। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अभी इस घटना कहानी में कुछ ज़्यादा कहना जल्दबाजी होगी। अब कौन इसमें गलत है, कौन इसमें सही है, ये तो सारा जांच का विषय है। लेकिन तमाम लोग जो है तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बात और सामने आती है कि यदि दहेज की मांग और सफाई कर्मचारी को करनी ही थी तो शुरुआती दिनों में ही कर लेता। इतने दिन बीत जाने के बाद ही वो दहेज की मांग आखिर क्यों करता। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये जो खबर है बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है। कहीं ना कहीं इस खबर ने, इस घटना कहानी ने पति पत्नी के रिश्तों पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। पति पत्नी के रिश्ते को भी कहीं ना कहीं नेस्तानाबूद कर दिया। कहीं ना कहीं उसको भी सोचने समझने पर लोगों को मजबूर कर दिया। तो साथियों, ये थी हमारी आज की घटना कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। फिर हाजिर होऊंगा एक और नई घटना कहानी के साथ। साथियों, साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरीके की घटना कहानियों को सुना करके हमारा मकसद कोई आप लोगों को परेशान करना नहीं है, हताश निराश करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, प्रेरित करना है, ताकि आप भी अपने आप को सचेत कर सके, अपने आप को जागरूक कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।